हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। वेंकटे स्टेडियम डिसाइडेड टू नेम स्टैंड आफ्टर रवि शास्त्री। ऐसा है कि वेंकटे स्टेडियम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये मुंबई में है। इसके जो 3 गेट हैं उनका भी मैं बताऊंगी किस नाम से हैं। जैसे पहला दिलीप सरदेसाई के नाम से है, गेट नंबर 3। नाइना इटलूजी, गेट नंबर 5। एकनाथ सोलकर, गेट नंबर 6। ठीक है, तो ये स्टेडियम ने अभी डिसाइड किया है किन के नाम से। एक प्रेस बॉक्स के नीचे जो लेवल 1 का जो स्टैंड बनाना है उस पे क्या किससे रिलेटेड है, वो रवि शास्त्री जो हमारे इंडियन फॉर्मर कैप्टन रहे हैं उनके उनके रिगार्डिंग उनसे रिलेटेड बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दीपक गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ गेल इंडियन लिमिटेड, रिप्लेस संदीप कुमार गुप्ता। ऐसा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गेल इंडियन लिमिटेड किससे रिलेटेड है। ये जो हमारे ऑयल गैस फील्ड से रिलेटेड है। इनके अभी जो न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन और एमडी हुए हैं वो उनका नाम है दीपक गुप्ता। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? संदीप कुमार गुप्ता जी को। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट हुई है तो उनकी जगह दीपक गुप्ता जी आए हैं। इनका इस फील्ड में 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से क्या आ सकता है। एक तो ये पूछ सकते हैं स्टेडियम, ये वही स्टेडियम है जहाँ पे अभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होना है, फिनाले होना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ अभी बन भी सकती है क्योंकि अब फिनाले चल रहा है, सेमीफिनाले है। तो इस स्टेडियम का रिलेटेड भी हो सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, अभी रवि शास्त्री जी से रिलेटेड है तो उनके, और ये गेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें से मैंने आपको बता दिया कि जो दीपक गुप्ता है वो भी न्यू चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए गेल इंडियन लिमिटेड के। इन्होंने रिप्लेस किनको किया है? संदीप कुमार गुप्ता जी को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सॉरी, आज ना मेरी राइटिंग थोड़ी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है मुझे लग रहा है। तो जो चीज़ आपको नहीं पता चलेगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिपीट करके कमेंट में मेंशन कर दूँगी कि वो क्या लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 3 मार्च। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ठीक है, जिसकी थीम रही है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। अब पेपर में क्वेश्चन एक तो ये आएगा कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड सॉरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और आपको एक थीम पता होनी चाहिए, तो मैं थीम एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो चीज़ आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि वो क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आरव डिंगला हैज़ बीन बिकम इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर। ये जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये आपको पता है ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये फिडे के थ्रू होती है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है कंडक्ट करती रहती है। तो उनके जो अभी 93rd टेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? आरव डिंगला जी बने हैं। इनसे पहले कौन थे? आर्यन वर्सने जी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटे हैं, आपको इनकी एज भी पता होनी चाहिए। 17 ईयर्स के हैं और ये मुंबई के रहने वाले, मुंबई महाराष्ट्र के। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 93rd चेस ग्रैंड मास्टर अभी कौन बना है, और ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड पीएम कार्ने ऑफ कनाडा होल्ड बायलैटरल टॉक्स एट हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली। अभी ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के जो पीएम है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। काफ़ी उसमें काफ़ी कुछ है, मैं आपको डिटेल में उसका बता दूंगी। ये एक तो ये न्यूक्लियर से रिलेटेड यूरेनियम सप्लाई के रिगार्डिंग हुए इनके आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल को लेके हुआ है। बैटरी स्टोरेज हमारी इंडिया की और उनकी और स्किल्स को लेके हमारे इंडिया के लोगों के जो मतलब कि काबिलियत है उन सबका इन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उसके रिगार्डिंग इनका जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये भी कहाँ हुआ है? हैदराबाद हाउस में न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये देखो अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी उधर गए थे इजराइल, तो वहाँ पे भी उनको नेसेड अवार्ड मिला था, आपको मैंने बताया था। कुछ बच्चों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा कि जिनको नहीं पता वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो देखो हमारा देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, कहाँ-कहाँ पहुँच गया। ये हर एक पीएम नहीं कर सकता। मैंने तो ये पहले ही देखे हैं जो इतनी कंट्रीज़ के साथ जिन्होंने अपना अच्छा रिलेशन बनाया है और सारे मतलब कि हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ था तो रशिया ने कितनी हेल्प की थी, मतलब कि सभी रेडी रहते हैं। क्योंकि आपके रिलेशंस वैसे बन जाते हैं ना, एक विश्वास हो जाता है। तो अब कनाडा वाले ऐसे थोड़ी आपके साथ रिलेशन बना लेंगे। कुछ किया ही होगा, कोई अच्छा रिलेशन बनाया होगा आपने। आपने भी उनको अपना कुछ दिया होगा, उनसे भी आपने अपना कुछ लिया होगा। कुछ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे उनको हेल्प हो सके। तो यही होता है कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना? तो यही बताना था कि पेपर में ऐसे आ सकता है कि किसके रिगार्डिंग, एक तो यूरेनियम सप्लाई के रिगार्डिंग है और ये कनाडा के पीएम जी के साथ इनका भी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एसबीआई इनॉग्रेट फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन बेंगलुरु। ये बैंकिंग से रिलेटेड को अभी काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा कि एसबीआई ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट वन इज आईडीबीआई बैंक लॉन्च मेटल क्रेडिट कार्ड नेम गज। एंड नेक्स्ट वन इज जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। काफ़ी इन्होंने आईडीबीआई बैंक ने फर्स्ट बैंक जो है इन्होंने भी लॉन्च किए हैं। एक तो गज है, एक जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड है, एक इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देखो कहाँ कहाँ आगे आगे सारे बढ़ रहे हैं और हम लोग पेपर की तैयारी नहीं कर रहे। और मैंने आपको आज तो बताया नहीं, आज तो चंद्रग्रहण है। अब पता नहीं आप में से कितने लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कितने नहीं मानते, बट हम लोग तो मानते थे। और हमारी मम्मा बोलते थे कि इस टाइम जो पढ़ा होता है, इस टाइम हमें एक पढ़ना चाहिए और एक पूजा करनी चाहिए। इस टाइम जो पढ़ा होता है उसका काफ़ी फ़ायदा होता है और हमें वो कभी भूलता नहीं है और पूजा भी करनी चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के पूजा भी कर लो और थोड़ा पढ़ाई भी कर लो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी इसका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और 2 क्रेडिट कार्ड जो एक गज और ज़ीरो फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? आईडीबीआई ने किया। नेक्स्ट वन इज़ फेडरल बैंक लॉन्च ब्रांड आइडेंटिटी फॉर्च्यूना वेव। ठीक है, अब फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया? ब्रांड आइडेंटिटी फॉर्च्यूना वेव। ओके। नेक्स्ट वन इज द डर्मा को अपॉइंटेड सानिया मिर्जा एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सन कोर कैटेगरी। डर्मा आपको पता ही होगा ये मतलब कि अ, वो है, मेडिसिन से रिलेटेड हो जाता है फेस को लेके। ये डर्मा प्रोडक्ट्स आपने सुने ही होंगे फेस रिलेटेड। तो इन्होंने अभी अपॉइंट किया है सानिया मिर्ज़ा को एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सन केयर कैटेगरी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असम एक्सपोर्ट जीआई टैग करबी एंड एंगलोंग जिंजर टू लंदन फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसा है कि आपको पता होगा शायद, मे भी आपको नहीं पता हो। असम का जो अदरक है काफ़ी फेमस है, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये करबी एक जगह का नाम है। तो इन्होंने अभी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, कहाँ पे? लंदन में फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, असम एक्सपोर्ट जीआई टैग करबी एंगलोंग जिंजर टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछ सकते हैं किस स्टेट ने की है, फर्स्ट ये पूछ सकते हैं, या फिर जीआई टैग करके कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। करबी एंगलोंग जिंजर ये पूछ सकते हैं किस कंट्री, तो या जैसे लंदन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो सीएम है वो कौन है असम के? हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु inaugurate the state's first dark sky park at Aryushala Reserve Forest in Kali Hills, in which 3 advanced telescope for sky observation and astronomy activities। अच्छा जी, ऐसा है। अ, ये जो डार्क स्काई पार्क जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल लाइट नहीं होती। ऐसा एक मतलब कि पार्क या एरिया कह सकते हो, रिजर्व कर दिया जाता है, या फिर यहाँ जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। और उससे क्या होता है कि लाइट पोल्यूशन नहीं होता, ख़त्म करने के लिए एक किस्म का। और फिर वहाँ पे अरेंजमेंट किए जाते हैं टेलीस्कोप वगैरह लगा के, मतलब कि ऊपर जो हमारी बॉडीज़ होती हैं गैलेक्सीज़ वगैरह, इनको स्टार्स वगैरह को देखने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एस्ट्रो टूरिज़्म का भी बढ़ावा मिलता है। तो अभी तमिलनाडु ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, कहाँ पे? आर्य
अरियूर शाला रिजर्व फॉरेस्ट में, काली हिल्स में। तो और इन्होंने यहाँ पे 3 टेलीस्कोप लगाए हैं स्काई ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज़ के लिए। और ये सारे किससे ऑपरेट होते हैं? सोलर पावर से, ठीक है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो तमिलनाडु, एक डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, टेलीस्कोप्स में जो भी पूछ सकते हैं कि पोल्यूशन कौन सा पोल्यूशन को लेके है, तो आपको बताना चाहिए कि लाइट पोल्यूशन को ख़त्म करने के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अच्छा आपको सीएम इनके पता होना चाहिए, एम के स्टैलिन है तमिलनाडु के, ठीक। नेक्स्ट वन इज आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान साइन बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट फॉर सॉरी अरेंजमेंट अप टू 75 बिलियन। आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान ने साइन किया है बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट। इसमें क्या है, हाँ अच्छा मैं इसमें मैं अभी इतना पूरा लिख नहीं पाई। जो इनकी करेंसीज होंगी ना लोकल, आपस में ये एक्सचेंज करेंगे जब इनको ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखा हुआ है इधर मैंने, फॉर एक्सचेंज देयर लोकल करेंसीज को। तो कौन कौन से बैंक से पूछ सकते हैं कि बैंक ऑफ जापान और आरबीआई ने भी बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, शायद मैंने गलती से अरेंजमेंट लिख दिया है, एग्रीमेंट होगा शायद, तो मे बी स्वैप अरेंजमेंट। हाँ मैं उधर, अच्छा ठीक है, स्वैप अरेंजमेंट फॉर एक्सचेंज देयर लोकल करेंसी, ओके ओके, अप टू 75 बिलियन, ठीक है। इन्होंने, अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस किसने किया है, तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ जापान ने भी साइन किया, ठीक है। आज बैंकिंग के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि कभी भी पूछ सकते हैं। हमें पता नहीं होता 2-3 महीने पहले की न्यूज़, मतलब कि पेपर्स मैक्सिमम जितने भी पेपर्स होते हैं, जब भी आपका पेपर होगा उससे 6-7 महीने पहले की जितनी भी न्यूज़ होगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो नोट डाउन कर दीजिए करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा हर एक पॉइंट को, ताकि वो आपके काम आए, ठीक है। नेक्स्ट वन अगेन ये बैंकिंग से रिलेटेड है। एपीएफओ एपीएफओ आपको पता है, जब आपकी जॉब लग जाती है कहीं पे तो प्रोविडेंट फंड कटना शुरू हो जाता है ना, तो उसका बताया है कि पीएफ इंटरेस्ट रेट स्टे एट 8.25% फॉर 25, इस साल के लिए भी सेम वही रहेगा 8.25, क्योंकि पिछली बार भी यही रहा था, ठीक है। ये डिसीजन कौन रिकमेंड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ ईपीएफओ, ठीक है। लास्ट ईयर भी इतना ही था, तो सेम वही रहा है, ठीक है। पता होना चाहिए 8.25%। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर मनसुख मंदाविया, सॉरी, हाँ ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर के स्पोर्ट्स के डॉक्टर मनसुख मंदाविया, इन्होंने रिलीज़ की एक बुक टाइटल महात्मा, ठीक है। तो एक जिसका आगे क्या है, ए ग्रेट कम्युनिकेटर, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर धीरज ककादिया ने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं रिटर्न किसने लिखी है महात्मा, ये जो बुक है ए ग्रेट कम्युनिकेटर, और किसने इसको रिलीज़ किया है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मनसुख मंदाविया कौन है, ये पता होना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर है। और ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने रिलीज़ किया, तो भी इनका ही नाम आएगा, और किसने लिखी है, तो धीरज ककादिया जी ने लिखी है। आज के ये करंट अफेयर्स हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप सबको हैप्पी होली अच्छे से मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और ज़्यादा शरारतें नहीं करना। शरारतें इन द सेंस, किसी को ज़्यादा परेशान मत करना, ओके। क्योंकि कुछ लोगों को खेलना पसंद नहीं होती ना, मेरे को तो पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता खेलना। तो आराम से खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा, हर एक फेस्टिवल को मैं तो कहती हूँ कि एंजॉय करना चाहिए। तो आप सबको हैप्पी होली और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो कीप स्माइल, बाय।